इसके लिए गवर्नमेंट उनको एनकरेज करने के लिए कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाओ, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा जब तक कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर हम सोचें कि सर्विस सेक्टर से या इससे हमारा डेवलपमेंट होगा, नहीं, सर्विस सेक्टर से कभी डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि जीडीपी हमारी बढ़ेगी तभी हम ग्रोथ करेंगे, है ना। तो कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो किस पर बेस्ड होती है? जीडीपी पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जो कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस किया गया। तो जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर एनकरेज करने के लिए, प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए, नई नई इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोड्यूसर को टैक्स कंसेशंस देती है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, उसने इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला आप गाँवों में जाओ और वहाँ पर आप अपना इंडस्ट्री को डेवलप करो, आपको 5 साल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों किया भाई ये? ताकि जो माइग्रेशन की समस्या है उसका निजात हो जाए और गांव भी डेवलप्ड हो जाए, विलेज भी डेवलप हो जाए। और इंडस्ट्री लग गई, जीडीपी तो अपने आप ही कहीं पर भी लगाएगा, डेवलप होनी है, ग्रोथ होनी है उसकी, लेकिन माइग्रेशन की प्रॉब्लम रुक जाएगी और वहाँ विलेज हमारे डेवलप हो जाएंगे। क्योंकि हमको पता है कि हमारा 3/4 ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहता है? गाँवों में रहता है, और गाँवों को डेवलप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर? अब सब्सिडीज़ भी देती हैं, छूट भी देती हैं। आपने लोन लिया, लोन लगा के आप बिजनेस ऑर्गेनाइज कर लो, बिजनेस सेटअप कर लो, आपको छूट मिल जाएगी। कैसे? कि आपको 2 लाख की सब्सिडी दे देगी गवर्नमेंट, आपका ब्याज माफ़ कर देगी, इस तरह से सब्सिडीज़ देती हैं, है ना। तो टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़ देकर गवर्नमेंट इंडस्ट्री को एनकरेज करने की कोशिश करती है। और इसी के ज़रिए क्या करती है? वो हार्मफुल जो चीज़ें होती है, जैसे सिगरेट है, ये अल्कोहल है, इसे हम शराब कहेंगे, इस तरह की चीज़ें जो हमारे लिए हानिकारक है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाकर उसको डिस्करेज भी करती है ना। एक तरफ तो एनकरेज किया कि भाई इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करो, सब्सिडीज़ दिया, टैक्स कंसेशन दिया, इस तरह की एक्टिविटीज़ से उन्होंने क्या किया? एनकरेज किया। दूसरी तरफ हार्मफुल जो है, चीज़ें जो हार्मफुल है उसको डिस्करेज किया, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टैक्स लगाए कि अगर आप अल्कोहल का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप शराब का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। सिगरेट का प्रोडक्शन कर रहे हो, गुटखे का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको हम तंबाकू कर रहे हो, आप हमको ज़्यादा कम टैक्स देंगे, तो ज़्यादा टैक्स लगेंगे तो डिस्करेज होंगे। हालांकि होता है इसका उल्टा है, हम इस फैक्ट पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ हम केवल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी की बात यही है कि एनकरेज करने के लिए भी टैक्स कंसेशन दिया जाता है, सब्सिडीज़ दी जाती है, डिस्करेज करने के लिए टैक्स को और सब्सिडीज़ को, टैक्स को बढ़ा दिया जाता है और सब्सिडीज़ को घटा दिया जाता है। अब इसी का दूसरा पॉइंट आपके आएगा, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देयर आर मैनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर, लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, कि वाटर सप्लाई की, जिसके अंदर नॉर्मली वेलफेयर होता है। आज हम जो पानी पीते हैं, हमारे घरों में जो वाटर सप्लाई है, उसके अंदर देख लो जितना हमारे को पानी सप्लाई होता है, क्या उतना पैसा गवर्नमेंट हमसे लेती है? नहीं, उतना पैसा गवर्नमेंट हमसे नहीं लेती। तो वाटर सप्लाई जैसी, सैनिटाइजेशन जैसी फैसिलिटीज़ जो होती है, उसकी तरफ कभी भी जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो कभी भी एनकरेज नहीं होता है। तो ये कह रहा है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इसके ऊपर खुद काम करती है, प्राइवेट सेक्टर इस पे काम नहीं करेगा। अभी कोई दूसरा सेक्टर हो, प्राइवेट स्कूल्स कितनी खुल गई है ना, बैंकें कितनी खुल गई हैं, आप प्राइवेटाइजेशन देख सकते हो, जहाँ जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पर आपको प्राइवेटाइजेशन मिल जाएगा, लेकिन वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, ऐसी फैसिलिटीज़ में आपको प्राइवेटाइजेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या